देखो भाई, आज अपना टॉपिक रहेगा शुद्ध धारितीय परिपथ, है ना। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा प्रतिरोधीय परिपथ के बारे में, फिर पढ़ा प्रेरक के बारे में, और अब पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। संधारित्र तुमने पढ़ा है कौन से पार्ट में? दूसरे पार्ट में, ठीक है भाई। तो हम कहेंगे कि एक परिपथ है जिसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से, है ना, ये जो निशान है ना, यह है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत का। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, है ना। इससे एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? संधारित्र, ठीक है। यहाँ पे आरोपित विभवांतर कितना है? इतना। और यहाँ उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों VC। इससे पिछले वाले टॉपिक में बोले हाँ की कौन सही है रे। मैं देखिए वीडियो बन रही है, कौन बन रही है, ठीक है भाई, ध्यान दो। तो हाँ, इससे पिछले वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था कुंडली वाला, है ना। वहाँ पे लिखा था L, यहाँ पे लिखा है C का मतलब हो गया बच्चों धारिता, आवेश धारण करने की क्षमता। ये है VC, यानी कि इस पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, ठीक है बच्चों। फिर सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण, ठीक है। क्या हो जाएगी बताओ? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण। देखो, धारा की समीकरण निकालने के लिए हमें फिर से काम में लेना है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तीसरे पार्ट में है, आपने पढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ डायरेक्ट देख लो। V किसके बराबर? VC के बराबर, है ना। VC का मान कितना? तो देखो, VC का मान ये तुमने पढ़ रखा है दूसरे पार्ट में, वो होता है बच्चों Q/C। कितना होता है? Q/C, ठीक है। अभी डायरेक्ट इसको याद कर लो, फिर मैं वापस जब बताऊंगा दूसरा पार्ट तब समझा दूंगा। तो देखो, V का मान ये रहा और VC का मान ये रहा, दोनों को रख दो बराबर। V0 साइन ओमेगा टी, है ना, बराबर में Q/C, ठीक है। इसको ऐसे लिख दें क्या? देखो ध्यान देना, इसको ऐसे लिख दें क्या? Q बराबर, ये C कहाँ चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा। बोलो हाँ है ना। वापस समझो, C कहाँ चला गया? गुणे में चला गया। Q बराबर क्या लिख दिया? CV0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। मुझे समीकरण किसके निकालनी है? धारा की, पर बराबर में क्या आ रहा है? Q आ रहा है, ठीक है। तो सुनो और समझो, Q का T के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन। तो देखो बच्चों, dQ/ में dt, Q का क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। dQ/dt होता है I, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I आ गया, बराबर में आया है CV0, है ना। अब किसका अवकलन हो जाएगा? साइन ओमेगा टी का। देखो भाई, इधर तो हुआ अवकलन Q का dQ/dt, इधर CV0 आ गया बाहर, किसका अवकलन होगा? साइन ओमेगा टी का। और साइन ओमेगा टी का जो अवकलन होता है वो सबको पता है, वो होता है कोस ओमेगा टी, और गुणे में आ जाएगा ओमेगा। कोस ओमेगा टी और गुणे में आ जाएगा ओमेगा। तो देखो, मैंने लिखा I बराबर, ठीक है,
सी वी नॉट कोस ओमेगा टी गुणे में आ गया ओमेगा। समझे यहाँ तक? अब देखो, अब मुझे समीकरण को उस रूप में लाना है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो मैं दो बदलाव कर रहा हूँ, दोनों बदलाव ध्यान से देखना। कोस ओमेगा टी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा का मतलब यहाँ पर कितना है ओमेगा टी, बोलो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। पहला चेंज तो ये कर दिया। दूसरा चेंज बहुत ध्यान से देखना भाई, वी नोट को तो है जैसा का जैसा लिख रखा है, ये सी ओमेगा गुणे में है ना, इसको मैं अलग तरीके से ऐसे लिख देता हूँ 1/सी ओमेगा, है ना। अब यहाँ समझना सब बच्चों, 1/सी ओमेगा का क्या मतलब हुआ, 1 के बटे में सी ओमेगा, यानी सी ओमेगा कहाँ पर है, ऊपर है। यानी इसी चीज़ को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आए साथ वालों से किसी से पूछना, वो बता देंगे क्या चीज़ हुई है यहाँ पे। यहाँ जाएगा साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। अब समझो, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने प्रेरकीय प्रतिघात यानी XL लिखा था, XL बराबर था L ओमेगा। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों धारितीय प्रतिघात। क्या हो जाएगा, धारितीय प्रतिघात। वो होता है बेटा X और C बराबर हो जाएगा 1/C ओमेगा। कितना हो जाएगा, 1/C ओमेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन। प्रतिघात वही होता है जो प्रतिरोध होता है, ये भी क्या करता है, धारा का विरोध करता है, ठीक है भाई। तो विभव के बटे में अगर प्रतिरोध आ रहा है, इसका मतलब है V/R। इसको हम लिख सकते हैं I, और क्योंकि V नोट है इसलिए लिख दिया I नोट। क्या लिख दिया, I नोट, ओम के नियम से, ठीक है। साथ में लिखा मैंने साइन, और बस क्या कर रहा हूँ अब समझना, ओमेगा टी को पहले लिख रहा हूँ और π/2 को बाद में लिख रहा हूँ। ये जो है वो है समीकरण नंबर 2। देखो ध्यान से, समीकरण नंबर 1 क्या है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी। ये हो गई समीकरण नंबर 1 जो पहले आ चुकी है। वापस देखेंगे तो दोनों के बीच में कलांतर कितना है, π/2 का। कितना है, π/2 का। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, सेम चल रहा है यहाँ पे। अब इन दोनों समीकरणों के बाद मुझे बनाना है कला संबंध। क्या बनाना है, कला संबंध। तो पहले बनाएंगे V के लिए। अब V वाले के लिए 3 बार मतलब 2 बार पहले अपन बना चुके हैं भाई, तो तुमको अब याद हो जानी चाहिए। 0 T/4 T/2 3T/4 और T। V के क्या मान आएंगे, याद करो, 0 V नोट 0 माइनस V नोट और 0। ये सब याद ही कर लो एक तरीके से, ये तीनों में काम में आया है, और निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। अब किसके लिए निकालेंगे, I के लिए। किसके लिए निकालेंगे, I के लिए। तो ऊपर वाले में इसमें तो ऐसे ही लिखना है, T बराबर 0 T/4 T/2 3T/4 और T। अब यहाँ I के क्या मान आएंगे, अब मुझे तो याद है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप इन मान को ढंग से निकालना है और इन मान को आपको लिखते जाना है, ठीक है। तो I के अब क्या क्या मान आएंगे, वो आएंगे, देखो I0, ठीक है, थोड़ा यार ये हाँ फोकस हो गया। I0, फिर 0,
फिर -i0, फिर 0 और फिर i0, ये मान आएंगे। ठीक है, तो आपका यही काम रहेगा होमवर्क में कि आपको ये मान कैसे आए हैं, ये मान निकालने हैं। जिसको समझ में आ रखा है वो एक दूसरे की हेल्प करना, जिससे उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, और जो एग्ज़ाम्पल दिए थे वो एग्ज़ाम्पल मिलाओ। ठीक है, और यहाँ तक अपन इस वीडियो को एक बार रोकते हैं। इतनी आप वीडियो एक बार तैयार करो। R, L और C किसी भी हालत में ये तीनों आज आपको तैयार करने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है आज के लिए, और हो सकेगा तो मैं रात तक आपको इसके आगे वाली वीडियो का भाग भी भेज दूंगा। जिसको समझ में आया हुआ है वो पूरा मिलाना भाई। ठीक है।